डायबिटीज के मरीज कई बार नाश्ते में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उनकी शुगर फ्लक्चुएट करती है। इस वजह से उन्हें कई बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बॉडी में सूजन आ जाती है या फिर उनकी कई बार निगाह पे असर पड़ने लगता है। इसलिए ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका सेवन आपको नाश्ते में नहीं करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी इन गलतियों से बच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। हम सब में से कई लोगों का फेवरेट नाश्ता होता है ब्रेड, चाय और बिस्किट। बट क्या आपको पता है कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना हाई होता है? एक तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, अर्थात आपके ब्लड में शुगर के लेवल को बहुत बढ़ाते हैं। दूसरा, इन सभी में ग्लूटेन होता है, क्योंकि ये सभी चीजें बनती हैं मैदा से या गेहूं से। अच्छा, होता क्या है, बिस्किट्स की बाइंडिंग के लिए मैदा के संग शुगर भी यूज होती है, कई तरह की और प्रोसेस चीजें भी यूज होती हैं जिससे इनकी बाइंडिंग होती है, तो इनमें शुगर बढ़ जाती है। अब जब इतना सारा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होगा आपकी बॉडी में, जब वो जाएगा, आप उसे एब्जॉर्ब, जब आप उसे डाइजेस्ट करेंगे, तब ये कन्वर्ट होता है शुगर में, क्योंकि एक्सेस कार्बोहाइड्रेट जाके कन्वर्ट होता है शुगर में, फिर वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है फैट के रूप में। और जब ये डाइजेस्ट नहीं ठीक से हो पाता तो लिवर को परेशानी करता है, किडनी को परेशानी करता है। साथ में इनमें ऐसे वो फाइबर, ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को स्लो भी कर देते हैं। और साथ में जब डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो हमें अपने खाने से मिलने चाहिए। आपको लेथार्जी रह सकती है, आपको थकान रहेगी, फिर ये समस्या। इसीलिए मैं तो आपको राय यही दूंगा कि आप इन चीज़ों के सेवन से बचिए। आप मल्टीग्रेन आटे की ब्रेड यूज़ कर सकते हैं जो आजकल मार्केट में अवेलेबल होने लगी हैं। आप मल्टीग्रेन आटे के बिस्किट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको करना ही है तो। वैसे तो छोड़िए, इन सबको अवॉइड करिए। स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। एक बहुत बड़ा डिबेट का प्रश्न आता है कि राइस का सेवन क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। करना है तो व्हाइट पॉलिश राइस का सेवन हो पाएगा या हम ब्राउन राइस का सेवन करें। तो रिसर्च के अनुसार राइस के सेवन में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, बट परेशानी आती है व्हाइट राइस के सेवन में, जो पॉलिश्ड राइस होता है, चावल जो होता है सफ़ेद वाला। कई रिसर्च ये कहती हैं कि इसमें क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्च का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकता है। और जब भी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का हमारी बॉडी में एक्यूमुलेशन होगा एब्जॉर्प्शन के बाद, वो फैट में कन्वर्ट होगा और इंटर्न जब फैट डिकम्पोज होता है ग्लूकोज में, तो वो शुगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकती है और हमें परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए वाइट राइस की तुलना में आपको अगर सेवन करना ही है तो आप ब्राउन राइस का सेवन करिए, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक होता है, ब्लड में एकदम से शुगर लेवल नहीं बढ़ते, स्पाइक नहीं करते और आपको समस्याएं नहीं होती हैं। क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी में एकदम से शुगर बढ़ेगी तो ब्लड में सडनली शुगर लेवल बढ़ेंगे, हमें एनर्जी फील हो जाती है, हमें ताकत आ गई। पर जैसे ही ये एनर्जी कंज्यूम होती है, या हम कहें कि जो प्योर ये कैलोरी है ये कंज्यूम हो जाती है, तो एकदम से हमारे बॉडी में से ताकत चली जाती है, एकदम थकान हो जाती है। आपने कई बार महसूस करा है, जब भी आप चावल का सेवन करते हैं तो आपको फुलनेस तो आ जाती है, पर कुछ अंतराल के बाद ही नॉर्मल भोजन के तुलना में जब आप राइस का सेवन करते हैं तो वो राइस एकदम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो किस लिए होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि एकदम से ब्लड के अंदर शुगर इन्फ्यूज़ हुई, आपका एनर्जी लेवल बढ़ गया क्योंकि शुगर स्पाइक कर गई थी। पर जैसे ही वो सारी शुगर बॉडी में से और ब्लड में से कंज्यूम हो गई, मेटाबोलाइज हो गई, आपने वो यूज़ कर ली, वैसे ही आपकी बॉडी में ताकत खत्म हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। कैलोरी भी तो एक लिमिटेड है ना, आपने जो कंज्यूम करी थी वो फिनिश हो गई, वो डिप्लीट कर गया एनर्जी सोर्स, तब एकदम से थकान हो जाती है, फिर आपको एकदम से भूख लगाएगी, फिर आप कुछ खा लोगे, तो इस तरह से आपकी ओवर ईटिंग भी तो बढ़ जाएगी। इसीलिए राइस के सेवन को लिमिट करिए। हद से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, नाश्ते की बजाय आप इस राइस को अपने लंच में रख लीजिए, अर्थात दोपहर के भोजन में रख लीजिए, क्योंकि उस समय आप खाली राइस नहीं लोगे, आप सब्जियां भी लोगे, आप दाल भी लोगे, तो आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है, जो एक बैलेंस डाइट की हम हमेशा बात करते हैं, वो बैलेंस रहेगी, वो पूरी हो जाएगी, जिससे आपको एटलीस्ट ये समस्या नहीं आने पाएगी कि आपका एनर्जी सोर्स एकदम से डिप्लीट कर गया और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। साथ में इसके रफेज अवश्य लीजिए, सैलेड की मात्रा अच्छी रखिए, जिससे आपकी बॉडी में वाटर होल्ड होगा, तो आपको डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। अगर आपको भी कोई दुविधा इस सबको समझने में लग रही है तो प्लीज़ यू आर फ्री टू कमेंट अस। आप हमें कमेंट कर सकते हैं,
कमेंट सेक्शन में। हम प्रयास करते हैं आपकी समस्याओं का, आपकी दुविधाओं का हल आप तक पहुंचा सकें। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि हम नाश्ता कर रहे हैं और हम मीठे को नहीं छोड़ पा रहे। अब चीनी की जगह व्यक्ति क्या करता है, और जो स्वीटनर्स हैं उनका प्रयोग करते हैं। जैसे वो अगावे नेक्टर हो सकता है, वो मेपल सिरप हो सकता है, वो शहद हो सकता है। आपको पता है 1 टीस्पून शुगर में 12.6 ग्राम ग्लूकोज होता है, वहीं अगावे नेक्टर की 1 टीस्पून में 17 ग्राम है ये वैल्यू। और हनी अर्थात शहर के अंदर लगभग 13 ग्राम होती है, और जो मेपल सिरप है उसके अंदर 12 ग्राम शुगर होती है। इसलिए आपके लिए बेहतर तो यही है कि आप किसी भी स्वीटनर का प्रयोग न करें, और अगर आपको किसी भी स्वीटनर का प्रयोग करना भी है तो आप स्टीविया या कोकोनट शुगर का प्रयोग करके देखिए। बट फिर भी मैं कहूँगा एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से या आपके जो भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं उनसे इसके बारे में कंसल्ट एक बार अवश्य कर लें, और उनकी सलाह के बाद ही इन सब चीज़ों का सेवन करें, क्योंकि आपके बारे में वो बेहतर जानते हैं। अगर अभी कोई दुविधा का सामना आप कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें भी कॉल करके अपनी समस्या पूछ सकते हैं। हम प्रयास करते हैं आपकी समस्याओं का हल करने का। चाय और कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कई सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, जिनमें से एक होता है कैफीन। कैफीन एक ऐसा एंजाइम है जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम से इंक्रीज कर देता है। कैसे? इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करके। और जैसा कि अधिकतर लोगों की हैबिट होती है कि उन्हें नाश्ते में या नाश्ते के बाद चाय या कॉफ़ी चाहिए ही होती है बैटरी के रूप में, क्योंकि उसके बिना उनकी आंखें नहीं खुलती, वो कोई काम नहीं कर पाते, पलंग छोड़ नहीं पाते, या अगर वो नाश्ते में चाय कॉफ़ी ना लें तो उन्हें आलस भरा रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो या तो डायबिटिक हैं या उनकी शुगर लेवल ऐसा है कि वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं, तो उन्हें चाय या कॉफी के सेवन से बचना चाहिए। कई बार लोग ये कहते हैं कि शुगर अगर हम चाय में डालेंगे तो नुकसानदायक होती है, पर नहीं, वो तो होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कैफीन की, कि जो कैफीन है वो अपने आप में एक समस्या की जड़ है आपके लिए। जैसे ही हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो एकदम से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है हमारे ब्लड में, अर्थात शुगर बढ़ती है, और इस वजह से कई बार लिवर को भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। लिवर अपनी क्षमता तक पहुंच जाता है, और कई बार इस वजह से ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिवर की फंक्शनिंग भी गड़बड़ा जाती है, और उनके ब्लड शुगर लेवल के साथ लिवर भी अफेक्ट हो जाता है। ऐसे लोग जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, अगर वो कॉफ़ी या चाय का सेवन अधिक करते हैं तो उनकी बॉडी में इंसुलिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, और जब ऐसा होता है तो उस व्यक्ति की किडनी पे भी इफेक्ट आ सकता है, यहाँ तक कि उनका नर्वस सिस्टम पे भी असर पड़ सकता है। इसलिए भी चाय और कॉफ़ी का सेवन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट्स क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, अगर उसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में लिंक है, वीडियो चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखिएगा। ऐसे व्यक्ति जिन्हें की शुगर है या हम कहें तो डायबिटीज़ है, ऐसे व्यक्ति को अपने नाश्ते में विशेष ख्याल ये रखना चाहिए कि वो अपने नाश्ते में ताज़ा फलों का प्रयोग करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम ताज़ा फल लेते हैं, उनका जूस निकालते हैं और फिर उनका सेवन करते हैं। ये तरीका गलत है, क्योंकि जब आप उस फल का जूस निकाल देते हैं तो उस जूस में केवल शुगर बचती है, अर्थात कैलोरी बचती है, फाइबर निकल जाता है, सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, वो एक कंसंट्रेट फॉर्म बन जाता है। तो जब आप उस जूस का सेवन करते हैं तो उस समय, उस मोमेंट पे जैसे ही वो जूस डाइजेस्ट होता है, वो शुगर एब्जॉर्ब होते ही ब्लड में एकदम से इन्फ्यूज होती है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल अर्थात ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो एकदम बढ़ जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक और घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि जूस ना लेकर आप उस फल को साबुत भले ही काट के खा लें, मगर उस फल का सेवन करें जिसमें प्रॉपर फाइबर हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, मिनरल्स हों, विटामिन हों, जिनकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, और तब आपकी बॉडी उन सबको अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और आपकी बॉडी के लिए वो फायदेमंद रहेंगे। इसी श्रेणी में आते हैं ऐसे जूस जो आजकल मार्केट में टेट्रा पैक में मिलते हैं, क्योंकि कंपनीज को उनकी लाइफ लंबी करनी है, इसलिए कंपनीज उसके अंदर एडेड प्रिजर्वेटिव्स मिलाती हैं, कई बार तो फ्लेवर्स तक ऐड किए जाते हैं, और वो भी कंसंट्रेट होते हैं, जिस वजह से वो आपको नुकसान दे सकते हैं। तो आप इन सब से बचें। और जब आपके इस वजह से शुगर लेवल्स बढ़ते हैं तो आपको
कई बार घबराहट होनी शुरू हो जाती है, या फिर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए फ्रेश फ्रूट का प्रयोग करिए, उनका नाश्ते में सेवन करिए। अगर आप वास्तव में ये सोचते हैं कि आज जो जानकारी आपको हमने दी है ये वाकई में अच्छी है, वर्थ है, तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए। और नाश्ता हमारे दिन का पहला मील होता है, जैसा कि नाम से ही आता है ब्रेकफास्ट। आप एक लंबे ब्रेक के बाद एक मील ले रहे हैं तो बेहतर है कि वो अच्छा होना चाहिए, वो एनर्जी बूस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वो नाश्ता एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दिन की टोन को सेट करता है। इसलिए नाश्ता अच्छा करिए, हेल्दी करिए, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये जानकारी आपके काम आए, औरों के भी काम आए, और आप इसको शेयर करते करते इतने लोगों तक पहुंचा दीजिए कि ये जानकारी हर एक तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि आने वाली जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अब तक वो पहुंचनी चाहिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं, संभवतः आपका वेट भी बढ़ सकता है, तो फैट लॉस को कैसे रोकेंगे वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर अभी देख लीजिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो अपने शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए, सभी जानकारियाँ आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।